नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ हमारे जो विंडो में मॉस्किटो नेट के स्लाइड होते हैं उसे किस तरह से हम निकाल के क्लीन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो विंडो के स्लाइड में ट्रैक होते हैं उसे भी किस तरह से आसानी से हम क्लीन कर सकते हैं। अक्सर इस ट्रैक को क्लीन करने में बहुत मेहनत लगता है और बहुत टाइम लग जाता है, फिर भी वो अच्छी तरह से क्लीन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी से क्लीन करके इसे दिखाऊंगी, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। सभी के घरों में अक्सर वैक्यूम क्लीनर नहीं होता है जिससे कि अच्छे से हमारे ये विंडो के ट्रैक क्लीन हो पाए, तो बहुत ही आराम से मैं ये ट्रैक आप लोगों को क्लीन करके दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। और अभी तो दिवाली का टाइम आ रहा है तो सभी को क्लीनिंग तो करना होता है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। देखिए, ये मेरे किचन का विंडो है। इस तरह से इसमें एक स्लाइड है नेट का, जो मॉस्किटो नेट होता है उसका है, और दो स्लाइड है ये ग्लास के। तो इसे मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि कितने आसानी से ये निकल जाता है, और निकाल के इसे हम जब क्लीन करते हैं तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप देख सकते हैं अभी इसमें ज़्यादा आपको डस्ट या गंदगी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैं इसे निकाल के हमेशा क्लीन करती रहती हूँ। और लेकिन हमारे स्लाइड के जो ट्रैक होते हैं इसमें देखिए गंदगी बैठ जाती है, धूल मिट्टी आके बैठ जाता है, जो कि क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसे भी हम क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले हम नेट को निकाल लेंगे। तो इसे निकालने के लिए देखिए इस तरह से हमें इसे लेना है, ऊपर की तरफ इसे हमें थोड़ा सा प्रेस करना है। जो उसके ट्रैक होते हैं ऊपर की तरफ आप जब उसे पुश करेंगे तो नीचे की तरफ से वो निकल जाएगा, और उस तरह से फिर आप दोनों तरफ से उसे निकाल सकते हैं आसानी से। देखा आपने, बहुत ही आसानी से मॉस्किटो नेट की स्लाइड निकल चुका है। ये भी अगर आपने अभी पहले कभी निकाला नहीं होगा तो थोड़ा निकालने में आपको मुश्किल जाएगा, लेकिन अगर आप इसे एक बार निकाल लेंगे तो ये नेक्स्ट टाइम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। फिर इसे मैं बाथरूम में इस तरह से इसे रख के और इसमें थोड़ा सा सर्फ डाल के इसे ब्रश से क्लीन कर देती हूँ। इस तरह से इसे साफ़ कर देती हूँ। बहुत ही अच्छे से इसमें से पूरा धूल मिट्टी सब निकल जाता है, और किचन में होने की वजह से बहुत ही ऑयली आ जाता है तो वो भी बहुत आराम से निकल जाता है। तो इसे इस तरह से क्लीन करके अच्छी तरह से पानी डाल डाल के क्लीन कर लेंगे, और क्लीन करके अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो बहुत ही जल्दी ये ड्राई हो जाता है। जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम क्लीनिंग कर लेंगे विंडो की ट्रैक की। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये ब्रश ले लिया है। ये मेरे बच्चे के पेंटिंग का ब्रश है। इस तरह से थोड़ा सा ये चौड़ा जैसा होता है और पतला भी रहता है, तो इससे बहुत अच्छी तरह से स्लाइड के ट्रैक क्लीन हो जाते हैं। और उसी के साथ ये मेरा सीक्रेट एक मशीन है जो सभी के घरों में अक्सर होगा, मोस्टली सभी लेडीज़ के पास होता है। ये हेयर ड्रायर है। आज इसी से हम अपने विंडो की क्लीनिंग करेंगे। यहाँ पे हमें वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही हमारा हेयर ड्रायर वैक्यूम क्लीनर का काम करेगा। तो वो किस तरह से करेगा तो चलिए मैं आगे वीडियो में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो हमने ये ब्रश लिया है, इससे जो भी पूरा यहाँ पे डस्ट और धूल मिट्टी बैठी है उसे थोड़ा हम इस तरह से झटक लेंगे, क्योंकि वो एक जगह पे चिपक जाता है। तो देखिए ब्रश इस तरह से पतला होने की वजह से एकदम से उसमें अच्छी तरह से सेट होता है, अंदर घुस जाता है। और इस तरह से आप धूल मिट्टी को सब एक तरफ से इस तरफ से उस तरफ इकट्ठा कर लें। धूल मिट्टी को देखिए इस तरह से एक जगह पे इकट्ठा कर लेने के बाद अब हमारा हेयर ड्रायर लेंगे और उसे इस तरह से ऑन करेंगे तो देखेंगे आप सभी धूल मिट्टी उड़ जाएगा। वो क्योंकि विंडो होता है तो विंडो से वो बाहर की तरफ कचरा चला जाता है। थोड़ा बहुत अगर अंदर की तरफ भी आ रहा है तो आप उसे क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि जो स्लाइड का ट्रैक होता है अगर वो हम जो डस्ट हमने इकट्ठा किया था उसे उठाने जाएंगे तो वो इम्पॉसिबल होता है, वो ईजिली उठता नहीं है और वो डस्ट वहीं पर रह जाता है। तो इस तरह से अगर आप ड्रायर मारेंगे तो सब धूल मिट्टी वहाँ से हट जाती है, उड़ जाता है। और आप देख सकते हैं ट्रैक कितने आराम से क्लीन होते जा रहा है। और मेरे ट्रैक में आपको ज़्यादा गंदगी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मैं हर महीने इस तरह से इसे क्लीन करते जाती हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं लगता है। तो इस तरह से ड्रायर मार लेने के बाद फिर से जो थोड़ा बहुत डस्ट रह गया है उसे भी हम निकाल लेंगे, और निकाल के इसी तरह से उसे भी ड्रायर मार देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा विंडो के जो ट्रैक हैं वो क्लीन हो चुके हैं। तो इसे हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से ही आसानी से आप आपके विंडो स्लाइड के ट्रैक को क्लीन कर सकते हैं।
विंडो के चारों तरफ ही इस तरह के ट्रैक होते हैं, तो आप चारों तरफ ही इस तरह से ब्रश से पूरे धूल मिट्टी को आप झाड़ लें और उसे आप फिर इस तरह से ड्रायर मार लें, तो सभी धूल मिट्टी क्लीन हो जाता है और बहुत ही झटपट ये पूरा हमारा विंडो के ट्रैक क्लीन हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी चारों तरफ से इसे क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हैं विंडो स्लाइड हमारा बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। इसमें अभी डस्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके ट्रैक में स्लाइड में थोड़ा बहुत डस्ट अगर लगे तो आप इस तरह से एक पुराना कोई भी सॉक्स ले लें। मैंने यहाँ पे सॉक्स को कट करके लिया है और उसे चाकू की हेल्प से इस तरह से अंदर की तरफ ट्रैक में प्रेस करके आप क्लीन करते जाएँ, पोंछते जाएँ, तो बहुत अच्छे से अगर उसमें कुछ धूल मिट्टी होगा तो वो उसमें चिपक जाएगा। सॉक्स ही लीजिए जिससे कि उसका कपड़ा ऐसा होता है कि बहुत आराम से वो ट्रैक के अंदर चला जाता है और अच्छी तरह से धूल मिट्टी उसमें चिपक जाती है। तो इस तरह से हम चारों तरफ से इसे क्लीन कर लेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा स्लाइड बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था बिना मेहनत के ही हमारे स्लाइड बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। विंडो स्लाइड हमारा बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है, तो अब हम ग्लासेस को भी क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉलिन लिया है और कॉलिन को पूरे ग्लास पे हम स्प्रे कर देंगे। अगर आपके पास कॉलिन नहीं हो तो आप शैम्पू का पानी बना के भी उसे स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से स्प्रे करके फिर आप कोई भी सॉफ्ट कपड़ा ले ले और अच्छी तरह से उसे पोंछ दे। तो देखिए ग्लास भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो इस तरह से हमारे विंडो के स्लाइड और हमारे विंडो के ग्लास और नेट, मॉस्किटो नेट भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो अब हम मॉस्किटो नेट को फिर से लगा देंगे। उसे कैसे सेट करना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। मॉस्किटो नेट को लगाते समय पहले तो ये ध्यान देना है कि इसमें देखिए इस तरह से स्लाइड में ये व्हील होते हैं छोटे छोटे, तो ये व्हील को हमें नीचे की तरफ रखना है क्योंकि इसी से स्लाइड हमारा मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये ध्यान रखना है कि ये ऊपर की तरफ ना जाए, ये नीचे की तरफ रहे। फिट करते समय हमें क्या करना है कि ऊपर की तरफ के ट्रैक में हमें पहले इसे सेट करना है। ऊपर की तरफ आपको पूरी तरह से अंदर की तरफ प्रेस करना है, फिर नीचे की तरफ आप ऐसे डालेंगे तो बहुत ही आसानी से वो चला जाता है। बस ध्यान देना है कि निकालते समय हमें नीचे की तरफ से प्रेस करके निकालना है और डालते समय, उसे लगाते समय ऊपर की तरफ प्रेस करके हमें उसे ट्रैक में डालना है। तो बहुत ही आसानी से देखिए ये मॉस्किटो नेट का स्लाइड भी लग चुका है। तो बहुत ही अच्छे से हमारी क्लीनिंग हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस करना कि मेरी आने वाली अगली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।